हमने एक चीज पढ़ी थी, लॉ ऑफ डीएमयू, यस और नो? यस सर। क्या कहता है ये लॉ ऑफ डीएमयू? मान्यता, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, मान्यता। Sir, it states that as we use one commodity, so consume one commodity, so as we consume more and more of a commodity, so as we consume more and more of one commodity, so the law of diminishing marginal utility. Yes, sir, the price or some. As we consume more and more of a commodity, the utility or satisfaction. additional word बहुत important है. Marginal utility पढ़ रहे हैं ना? The additional satisfaction or the additional utility derived from every successive unit goes on diminishing. Yes or no? Yes sir. लॉ ऑफ डीएमयू से ही डिराइव हुआ है लॉ ऑफ डिमांड. ध्यान से देखना. अब एक आइसक्रीम खाई आपने नवशीन, एक और आइसक्रीम खाओगे तो जो एडिशनल सेटिस्फैक्शन है वो बढ़ेगी या कम होगी? तो कम होगी. कम होगी. तो अगर एक और आइसक्रीम खानी है तो क्या आप सेम प्राइस पे खाना चाहोगे? नो सर. कह रहे यार मुझे तो सेटिस्फैक्शन कम हो रही है मेरी, तो मैं एक और तभी खाऊंगी अगर मुझे लोअर प्राइस ऑफर करोगे. यस और नो? यस सर. ठीक है. मार्जिनल यूटिलिटी एक चीज होती है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में. इक्विलिब्रियम वन कमोडिटी में इज अचीव्ड व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस. मार्जिनल यूटिलिटी मतलब आपको एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिल कितनी रही है, प्राइस मतलब आप उसके लिए पैसे कितने दे रहे हैं. लेट अस assume 1 util is equal to 1 rupee. 1 util is equal to 1 rupee, let us assume. तो 10 utils मतलब 10 रुपी. यस और नो? यस सर. तो आपने आइसक्रीम खरीदी 20 रुपीज की और आपको मार्जिनल यूटिलिटी आ रही है 25. इसका मतलब द सेटिस्फैक्शन विच यू डिराइव इज मोर देन द प्राइस विच यू आर पेइंग फॉर इट. यस सर. ओके. तो कंज्यूमर नॉर्मली कंज्यूम्स till he is able to achieve the satisfaction which is equal to or greater than the money spent. आप कब तक कोई चीज कंज्यूम करेंगे? जब तक आपको उतनी सेटिस्फैक्शन मिल रही है जितने आप पैसे खर्च कर रहे हैं, उससे भी ज्यादा. उससे कम पे तो नहीं. अगर आप 20 रुपए खर्च कर रहे हो और सेटिस्फैक्शन है आपकी 15 यूटिल्स की, would you like to consume that commodity? नो सर. No. So no one would like to consume if the marginal utility derived is less than what you are paying for it. तो क्वेश्चन है, अगर प्राइस गिरेगा तो कंज्यूम कर लोगे? और Yes sir. तो लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डीएमयू की वजह से आया है. कह रहा है कि अगर आपको 20 रुपए खर्च करके 20 की सेटिस्फैक्शन मिल रही है तो 20 पे अगर डिमांड 1 है तो 20 रुपए पे ही क्या एक और यूनिट लेने के लिए तैयार हो जाओगे? No sir. नो. कह रहे जब मैं सेकंड यूनिट कंज्यूम करूंगा तो मेरी एडिशनल सेटिस्फैक्शन कम होगी. तो आई वुड बी विलिंग टू कंज्यूम द सेकंड यूनिट ओनली एंड ओनली इफ आई एम ऑफर्ड अ लोअर प्राइस. तो लॉ ऑफ डिमांड लॉ ऑफ डीएमयू से डिराइव हुआ है. इसीलिए पहले आपको मैंने लॉ ऑफ डीएमयू थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करी थी. मार्जिनल, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड, demand for a commodity rises with fall in price and vice versa, keeping other factors constant. So there is an inverse relationship between price and quantity demanded. अब ध्यान से देखना, सिंगल कमोडिटी वाला मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं. अकॉर्डिंग टू सिंगल वन कमोडिटी केस, कंज्यूमर परचेजेस दैट मच क्वांटिटी ऑफ अ गुड एट विच मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस. आप कितना कंज्यूम करेंगे? When marginal utility, the satisfaction which you derive is equal to the price which you are paying for it. If marginal utility is more than the price, आपको जो satisfaction है वो ज्यादा आ रही है, प्राइस आपको कम स्पेंड करना पड़ रहा है, क्या कंज्यूम करना चाहोगे? Yes sir. Definitely yes. If price of good falls, it makes MU greater than the price.
कि अगर प्राइसेस गिर रहे हैं, satisfaction उतनी है, तो yes, you will consume. It encourages the consumer to buy more. It shows that when the price of a good falls, its demand rises because your marginal utility will become more than the price. The consumer will continue to buy more until MU falls enough to be equal to price again. It shows that when price falls, demand rises because अगर आप equilibrium, state of rest होता है when marginal utility is equal to price, कि जितनी satisfaction आ रही है उतनी पैसे खर्च कर रहे हो, this is equilibrium. Equilibrium मतलब state of rest, जहां पे आपकी satisfaction maximum है. मजा आ गया इस पॉइंट पे पहुंच के कि अब और मुझे कुछ चेंज नहीं करना है, वो होता है स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम. आप ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पे थे, अब अगर प्राइसेस गिर गए तो क्या हो जाएगा? मार्जिनल यूटिलिटी ग्रेटर देन प्राइस हो जाएगी. Yes, sir. अगर ये भी 20 था, ये भी 20 था, अगर प्राइस गिर जाए तो मार्जिनल यूटिलिटी ग्रेटर देन प्राइस हो जाएगी. Yes, sir. तो यू विल इंक्रीज योर कंजम्पशन. तो अभी बस इतनी सी बात बतानी चाहिए कि लॉ ऑफ डीएमयू से ही डिराइव हुआ है लॉ ऑफ डिमांड, क्योंकि अ कंज्यूमर विल कंज्यूम मोर ऑफ अ कमोडिटी only if he is offered a lower price, because the additional satisfaction which he will derive from every successive unit, it keeps on diminishing. तो वो सेम प्राइस कैसे ऑफर करेगा उस चीज के लिए? जस्ट रीड लॉ ऑफ डिमांड और डिमांड शेड्यूल रीड करेंगे. अब मैं इसके आपको ग्राफ्स कराऊंगा, जिसके लिए मैंने आपको सुबह सुबह उठाया था.